Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay. So we had started miscellaneous exercise on chapter number 6 yesterday, and we have completed question number 1 of the exercise, right? और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन अप टू 11 पूरे सेम है। बस फर्क ये है कि 6 तक तो अपने को बस अलजेब्रिक सॉल्यूशंस निकाल के रुक जाना है, और बाकियों में अपने को अलजेब्रिक के साथ साथ ग्राफिकल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो हम चेक कर लेते हैं वन वेरिएबल वाले हैं या नहीं ये सारे, क्योंकि वन वेरिएबल वाले ही हमारे कोर्स में हैं। तो 6 तक तो वन वेरिएबल में ही दिख रहे हैं, 7, 8, 9, 10 में भी वन वेरिएबल ही है। वाई कहीं भी नजर आ रहा है क्या? देखो हर जगह एक्स ही एक्स है, तो वन वेरिएबल में ही है। तो यहाँ तक तो हमारे कोर्स का पार्ट है ही सही, और फिर नीचे वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको देखेंगे। ओके, चलो क्विकली लेट अस कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2। कल मैंने कहा था दो अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच क्या होती है कि स्प्लिट करके इनइक्वालिटी को दो अलग अलग इनइक्वालिटीज में स्प्लिट करके अलग अलग सॉल्व करके वापस मर्ज करना, एक अप्रोच ये होती है। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि रेंज वाले मेथड से सॉल्व करना, उसमें आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप ऑन द गो चलते हो। ऑन द गो मतलब जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती गई आप वैसे वैसे इसको सॉल्व करते गए। तो हम अब रेंज वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि एडवांस मेथड यही है और ऐसा मेथड जो अपने को एग्जाम में टाइम सेव करेगा। एंड मोर ओवर हमको क्लास 12th में कुछ कॉन्सेप्ट्स में भी यही रेंज वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। दिख पा रहा है सबको? देखो क्या आ रहा है इसमें, रेंज किस किस की गिवन है, 3 इंटू 2x-4। इस पार्ट की रेंज गिवन है कि इस ये वाला पार्ट जो है 6 से 12 के बीच में वेरी करता है। तो धीरे धीरे इसके मतलब कहते हैं ना, जैसे मान लो किसी को कमजोर करना हो, किसी को कमजोर करना हो तो धीरे धीरे उसके मित्रों को फूट डालते चलो, उसके जितने भी दोस्त, उसके जितने भी कहते हैं ना ये इसका राइट हैंड है, या ये इसका मेन हथियार है, या कुछ भी कह लो, मेन आदमी है इसका, तो उसको धीरे धीरे उससे दूर करते हुए चलो, तो आखिरी में वो अकेला बच जाएगा। सो आप देखो बीच वाली जो चीज है 3 इंटू 2x-4, उसमें तो सबसे पहले 3 को हटा दूं। तो 3 को हटाने का तरीका क्या है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा जब भी हटेगा, और डिवाइड होगा तो फिर तीनों से होगा। सो पहली स्टेप क्या होगी बोलो, डिवाइडिंग, बोलो डिवाइडिंग ईच साइड, हर एक साइड को 3 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग ईच। अच्छा -3 है वहां पे, ओके मेरी नजर नहीं गई, -3 है तो फिर -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और -3 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक चीज और होगी, क्या, साइन चेंज होंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी बिकम्स अपोजिट। डिवाइडिंग ईच साइड बाय, थोड़ा स्पीड बना के चलेंगे, आज पूरी एक्सरसाइज करनी है, बाय व्हाट, -3, डिवाइडिंग ईच साइड बाय -3। सो लेट अस सी व्हाट विल गेट। बताओ फटाफट से बताओ, 6 को -3 से डिवाइड किया तो क्या मिला, -2। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ठीक है, -3 इंटू 2x-4 में से -3 गया तो क्या बचा, ओनली 2x-4। इनइक्वालिटी का साइन यहां भी चेंज हो गया, 12 को -3 से डिवाइड किया तो क्या बचा, -4। बताओ यहां तक कोई डाउट, बोलो यहां तक कोई डाउट। इसका -3 उड़ गया, देखो इसका -3 खत्म हो गया, इसका -3 से डिवाइड कर दिया, इसको -3 से डिवाइड कर दिया, और इनइक्वालिटी का साइन एग्जैक्ट अपोजिट हो गया, जो लेस देन इक्वल टू था वो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ग्रेट लेस देन है, सिंपली लेस देन है, वो हो गया ग्रेटर देन। जिसके नीचे कल कल डंडा था आज उसके नीचे डंडा है, कल जिसके नीचे डंडा नहीं था आज उसके नीचे, आज भी उसके नीचे डंडा नहीं है, क्योंकि स्लैक से स्ट्रिक्ट या स्ट्रिक्ट से स्लैक नहीं बदल सकते आप, ठीक है, आप स्लैक से स्ट्रिक्ट या स्ट्रिक्ट से स्लैक नहीं बदल सकते, आप जस्ट क्या कर सकते हो, इनइक्वालिटी अपोजिट कर सकते हो। समझ आया? सौम्य उठ के यहाँ पे आगे बैठो, ठीक है। ओके, अब क्या करना है अपने को, -4 को भगाएं। अब किसको भगाएं, -4। -4 भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4। -4 भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4। सो एडिंग 4 टू ईच साइड, एडिंग 4 टू ईच साइड, हर साइड में 4 4 जोड़ दो। सो व्हाट विल गेट, लेट्स सी, यहाँ पे वी गेट लगा था, वी गेट, लेट्स सी। तो -2 में भी 4 जोड़ना जरा, -2 में 4 जोड़ना, +2, यहां से -4 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x, और -4 में 4 जोड़ना, 0, डन। -4 में 4 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 2 को भगाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो अब क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या लिख दूं, डिवाइडिंग ईच साइड बाय 2। सो 2 से 2 डिवाइड गया, 2 से 2 गया तो क्या बचा, 1। 2x से 2 डिवाइड हुआ तो क्या बचा, x।
और 0 से 2 डिवाइड हुआ तो क्या बचा, 0, फाइनल आंसर। तो x की जो रेंज है वो, अब इसको सीधा करके लिख देते हैं थोड़ा, देखो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन, तो इस पूरे को स्प्लिट मतलब फ्लिप कर दें, इस पूरे को ऐसे के ऐसे हम घुमा दें, क्योंकि हमेशा क्या होता है हम किसी की भी वैल्यू बताते हैं तो पहले लोअर लिमिट बताते हैं बाद में अपर लिमिट। अभी पहले अपर लिमिट पता है कि एक्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बने और कम से कम वैल्यू 0 है, तो ये बताने का तरीका सही नहीं लगा, तो बताने का तरीका इसको फ्लिप कर दूं मैं, तो मैं 0 यहाँ लिख दूं, मैं 1 यहाँ लिख दूं, मैं x यहाँ लिख दूं और इनको उल्टा कर दूं। x ग्रेटर देन 0 था, अभी भी x ग्रेटर देन 0, x लेस देन इक्वल टू 1 था, अभी भी x लेस देन इक्वल टू 1, पकड़ के बस ऐसे स्प्लिट ऐसे फ्लिप कर दिया। सो ये सबसे करेक्ट तरीका माना जाएगा इसका आंसर लिखने का। समझ आया? पीछे से आंसर चेक करो। हाँ, तो अब इसको ये अभी इनइक्वालिटी फॉर्म में, इधर देखो, अभी ये क्या है, इनइक्वालिटी फॉर्म में, हम क्या करेंगे इसको इंटरवल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? x बिलोंग्स टू 0 और 1। अब 0 के आगे इनइक्वालिटी का साइन नहीं है ना, तो ओपन इंटरवल रहेगी, और 1 के आगे इनइक्वालिटी का साइन है ना, तो 1 के आगे क्लोज इंटरवल रहेगी। इस फॉर्म में ये ना x बिलोंग्स टू 0, 1। ठीक है, सेट्स पढ़ा था हमने, सेट्स चैप्टर में किसी की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है उसको इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट्स बना के, पहले लोअर लिमिट कॉमा फिर अपर लिमिट, अगर वो शामिल है तब तो क्लोज ब्रैकेट, अगर वो वैल्यू शामिल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट को कहते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज इंटरवल। सो 0 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि डंडा नहीं लगा हुआ, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो 0 के आगे तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। लेकिन 1 इसमें शामिल है, 1 इसमें शामिल है तो 1 के आगे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगी। तो इस तरीके से चार तरीके की इंटरवल फॉर्म होती है, स्मॉल ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से अपने को उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, दीज आर नॉट ब्रैकेट्स फॉर्म, दीज आर इंटरवल फॉर्म्स। ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं है जो अपन सोल्व करते थे। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3। -3 लेस देन इक्वल टू 4, 4 माइनस 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। बोलो क्या करूंगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें से x को आइसोलेट करने के लिए, बीच वाली क्वांटिटी में से x को आइसोलेट करने के लिए, लकी बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलो विवेक। 2 से डिवाइड कर दूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 2 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट याद रखना एक चीज, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, ये क्या है, अलग से लिखता हूं मैं, 4 माइनस 7x/2 लिख दिया मैंने। अब आप यहां सपोज करो ये इक्वल टू समथिंग होता, कुछ भी होता, मान लो 10 होता, तो आप 2 को डायरेक्ट वहां भेज सकते थे क्या, 2 को डायरेक्ट वहां भेज सकते थे क्या, नहीं, आपको पहले किसको भेजना पड़ता, इस 4 को भेजना पड़ता, और 4 उधर जाके क्या होता, -4। समझ आया, 4 उधर जाके क्या बन जाता, -4। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, ऐसे नहीं समझ आया किसी को, तो फिर आप यहाँ पे 2 को एलसीएम लो, 2 को एलसीएम लेके क्या करोगे, 2 4 जा 8 माइनस 7x, अब आप 2 को वहां भेज सकते हो, अब आप 2 खत्म कर सकते हो इसका। इस पोजीशन पे आपने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो गलत माना जाएगा। आप पहले एलसीएम लो देन 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 तो अकेला उसके नीचे है ना, पूरी क्वांटिटी के नीचे 2 हो तब आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से 2 काट सकते हो। समझ आया क्या, क्या कहा मैंने, समझ आया? ठीक है, सो बताओ एलसीएम लेके 2 को काटे या सीधे 4 को भेजे वहां पे, सीधे 4 को भेजे, सीधे 4 को भेजें, दैट मीन्स 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो 4 को भगाने का तरीका क्या रहेगा, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम ईच साइड। चलो लिखो, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम ईच साइड, subtracting 4 from each side, we get, subtracting 4 from each side we get। और ये आखिरी क्वेश्चन होगा इसका, बाकी 4 5 6 विल बी योर होमवर्क पार्ट। फिर चलेंगे अपन 7th से 10th वाले रेंज। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम ईच साइड, तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं सबसे,
देखो मैं लिख भी देता हूँ, चलो -3 है तो -3 से भी -4 हटाओ, हटा दिया। फिर कैसा साइन है, लेस देन इक्वल टू, मैंने भी लगा दिया लेस देन इक्वल टू। फिर क्या लिखा हुआ है, 4 - 7x/2, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4 घटा दो। फिर क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 18, 18 में से भी 4 घटा दो। देखा आपने, हर जगह 4 घटा दिया, यहाँ पे भी 4 घटा दिया, यहाँ पे भी 4 घटा दिया, यहाँ पे तीनों साइड मैंने 4 4 4 घटा दिया। फाइन, क्लियर। चलो जी, सो टेल मी -3 -4 गिव्स मी व्हाट, -7। और यहाँ पे देखो 4 -4 कट गया तो बचा क्या, जस्ट -7x/2। और यहाँ पे जो हो गया 14, बोलो कोई डाउट। तो 4 का सफाया हो गया, 4 का तो सफाया हो गया। अब x का नजदीकी रिश्तेदार कौन दिख रहा है आपको, किसको भगाएं। देखो एक तरीका है, पहले 2 को भगाओ और फिर -7 को भगाओ। और दूसरा तरीका है, देखो स्क्रीन पे, पूरे -7/2 को एक साथ ही भगाओ। क्या कहा मैंने, पहले या तो 2 को भगाओ, 2 को भगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन सेकंड स्टेप पे -7 को भगाओ, -7 को भगाने के लिए -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 को पहले 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इनइक्वालिटी को, एंड देन -7 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर। ये तो हो गया 2 स्टेप में काम। अब एडवांस कर रहे हैं ना मिसलेनियस में हम, तो एडवांस का मतलब क्या है, एक साथ भी अपन हटा सकते हैं। सो -7/2 को हटाने के लिए आप सोचो क्या करना पड़ेगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होना चाहिए, -2/7 से। भाई मुझे एक चीज बताओ, -7/2 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, -2/7 बनेगा। तो पूरी इनइक्वालिटी को एक ही बार में -2/7 से मल्टीप्लाई कर दो, सब खत्म, केवल x बचेगा। ठीक है, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, जब मैं -2/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनडायरेक्टली मैं -2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 7 से डिवाइड भी कर दूंगा, जो आप कह रहे थे। आप कह रहे थे ना पहले इससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड करो, तो वो काम एक ही बार में हो जाएगा। क्लियर है। सो क्या लिखूं मैं, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय, बाय व्हाट, -2/7। अच्छा जी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या होता था नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे जब, बताओ, साइन अपोजिट हो जाते थे। ठीक है, तो साइन अपोजिट कर दूं मैं पूरी इनइक्वालिटी के। चलो, तो पहली साइड क्या है, -7। सो -7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2/7 कर दिया, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। फिर बीच वाली साइड क्या दिख रही है आपको, -7x/2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2। अच्छा, लेस देन इक्वल टू का साइन तो चेंज करो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू बिकम्स व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू। फाइन, फिर आगे आ जाओ, ग्रेट, ये भी लेस देन इक्वल टू है तो ये भी बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या है, 14, इसको भी मल्टीप्लाई करो किससे, -2/7। ठीक है, समझ आया क्या। देखो इसको भी, इसको भी और इसको भी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -2/7 से, कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया -2/7 से, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब कर दें सॉल्व, ये लास्ट स्टेप होगी, इसमें हो जाएगा सारा काम। ठीक है, देखो 7 से -1 टाइम्स गया, -1 इंटू -2 +2। यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 से -1 टाइम्स गया, 7 से भी -1 टाइम्स गया, सो -1 इंटू -1 +1 हो गया, तो सिंपली x बचा। आ गया हो, 7 से 2 टाइम्स गया, सो 2 इंटू -2 इज -4। क्लियर है क्या। अब इसको सीधा करके लिखना पड़ेगा, पहले अपर लिमिट लिखी हुई है, बाद में लोअर लिमिट लिखी हुई है, तो -4 को यहाँ लिख देता हूँ, लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको इंटरवल फॉर्म में लिख के बताओ विवेक। x की वैल्यू -4 से 2 के बीच में वेरी कर रही है, तो उसको इंटरवल फॉर्म में लिख के बताओ। अभी पिछले क्वेश्चन में लिख के बताई थी ना। हम्म, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में तो लिख के बताइए लास्ट में। लकी बोलो। तो बेटा कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो ना। x बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, -4 शामिल है और 2 शामिल है, दोनों ही शामिल है, तो दोनों जगह क्लोज इंटरवल -4, 2। समझ आया क्या, नहीं आया समझ। लोअर लिमिट लगाएंगे पहले,
अपर लिमिट लगाएंगे बाद में, बीच में फिक्स करेंगे कॉमा। अब अगर ये दोनों शामिल हैं, जो जो क्वांटिटी शामिल है उसमें तो आएगा क्लोज ब्रैकेट, और जो जो क्वांटिटी शामिल नहीं है उसमें क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे तो दोनों क्वांटिटी शामिल है, क्योंकि डंडा इनइक्वालिटी का यहाँ पे भी लग रहा है, इक्वालिटी का और यहाँ पे भी लग रहा है, लग रहा है ना। तो -4 भी शामिल है उसमें और 2 भी शामिल है, तो दोनों जगह क्या लग गया, क्लोज इंटरवल लग गया। मान लो एक आध शामिल नहीं होता, जैसे मान लो 2 शामिल नहीं होता, ये इनइक्वालिटी नहीं होती यहाँ पे, और 2 शामिल नहीं होता, तो मैं 2 की जगह स्मॉल ब्रैकेट लगा देता। स्मॉल ब्रैकेट कब लगेगा, जब वो शामिल नहीं हो। क्लोज इंटरवल कब लगेगी, क्लोज ब्रैकेट कब लगेगा, जब वो 2 शामिल हो। तो इस बार दोनों साइड शामिल है, लोअर लिमिट में भी शामिल है, अपर लिमिट में भी शामिल है, तो दोनों साइड क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल का, क्लोज ब्रैकेट वाली इंटरवल लग जाएगी। अभी क्लियर है क्या? हाँ, अभी क्लियर है, बना सकते हो अब इंटरवल फॉर्म। सो फाइनल आंसर अपने को इंटरवल फॉर्म में देना है, लाइक दिस। करो नोट डाउन। आज कौन नहीं है, साक्षी नहीं आई, एनी न्यूज? यही रहेगा, क्या प्रॉब्लम है बता। कल का टाइम चेंज करना है आपको? ये हो गया क्या नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं, फटाफट से स्ट्रेटेजी डिसाइड करके बताओ तीनों में। देखो पहले तो आप क्या करोगे, 5 से गुणा और फिर 3 से डिवाइड। तो क्यों ना अभी वाली स्ट्रेटेजी अपनाओ, 3/5 मानो ना इसको। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? सो एक साथ 5/3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 3 का भी सफाया, 5 का भी सफाया, एक स्टेप में हो जाएगा ये काम। दूसरी स्टेप में -2 है, तो -2 का +2, एडिंग 2 टू ईच साइड, एडिंग 2 टू ईच साइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्ट्रेटेजी बताओ। देखो वही सेम चीज ऊपर वाला कॉपी पेस्ट लग रहा है तो मुझे, अच्छा सबसे पहले इसको सोल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके इजी बना सकते हो। देखो इधर माइनस, इधर माइनस, तो दोनों प्लस। तो उसको क्या कर सकता हूं मैं, देखो -12 लेस देन 4 + 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। तो दोनों का नेगेटिव खत्म हो गया। अब इसको सोल्व करो आराम से, दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब आप क्या करोगे, पहले 4 को भगाओगे। 4 को भगाने के लिए -4 -4 -4 फ्रॉम ईच साइड, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम ईच साइड, कुछ आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये 4 खत्म हो चुका होगा इसका। फिर 3/5 है, रेसिप्रोकल स्ट्रेटेजी, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय 5/3, सो x बच जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। चलो जी इधर आओ, इधर बोलना जरा, इधर देखो 2 सबसे डिवाइड हो रहा है, अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे ये 2 सबसे डिवाइड नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो जिसमें 2 सबसे डिवाइड हो रहा है तो 2 अब मल्टीप्लाई करा सकते हो। सो पहले तो आप इंटू टू इंटू टू इंटू टू करा दोगे तो इस 2 का सफाया हो जाएगा। फिर क्या बचा ऊपर में, 3x + 11। सो 11 को हटाओगे पहले, +11 का क्या हो जाएगा, -11 -11 -11, तो इसका भी सफाया हो जाएगा। फिर बचेगा 3x, तो 3x का 3 हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो इस 3 का भी सफाया हो जाएगा। हो सकता है, बोलो, हो जाएंगे होमवर्क। चलो 7 to 11 पे आते हैं। 7 to 11 क्या कह रहा है कि ये का यही काम करो, 7 to 11। अच्छा 7 to 11 में आपको ग्राफिकली लिखना है ना, एक वर्ड प्रॉब्लम भी मतलब ग्राफिकली करनी है। 7 to 10 नहीं है, 7 to 11 है, 11th में भी आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखो, 7 to 11 है। ओके, सो 7 to 10 देखते हैं पहले। तो 4 क्वेश्चंस में से 2 मैं करवाऊंगा, 2 आप करेंगे, तो डिसाइड करो कौन से 2 करना है आपको। 7 to 10 में से कौन से 2 करने हैं आपको, ये चारों ही करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इनइक्वालिटी गिवन है, चेक करो, एक तो ये और दूसरी ये। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व तो कर ही सकते हैं हम, क्या हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं क्या, जैसे मर्ज करते हैं ऊपर वाली फॉर्म बन जाए,
मर्ज कर दें तो ऊपर जो 1 से 7 1 से 6 क्वेश्चन किए हैं वो वाली फॉर्म बन जाए अगर, तो मर्ज करने के बाद फिर क्या होगा, इधर देखो सौम्या, इधर ध्यान दो। अगर हम इसको मर्ज कर दें और ये ऊपर वाली फॉर्म बन जाए तो ऊपर वाली फॉर्म में रेंज वाले तरीके से कर देंगे, फिर आइसोलेट करने वाले प्रोसेस से। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मर्ज हो सकती हैं क्या, चेक करो, क्या ये मर्ज हो सकती हैं क्या? ये मर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्वांटिटीज डिफर करती हैं। एक जगह 5x+1 है, एक जगह 5x-1 है। लेट्स से यहाँ पे 5x+1 होता, अब काम हो जाता। अब काम कैसे होता वो भी सुन लो। 5x+1 होता ना दोनों जगह, तो मैं सेंटर पे रखता 5x+1, ऐसे ऐसे। अब देखो 5x+1 की तरफ मुंह खुला कौन सी इनइक्वालिटी में, उस इनइक्वालिटी में 5x+1 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो उसके उस बाजू क्या रखा हुआ है, -24, तो मैं -24 यहाँ रख देता। और 5x+1 की तरफ मुंह बंद कौन सी इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में, तो उसके इस साइड क्या रखा हुआ है, +24, तो मैं +24 यहाँ रख देता। ये मर्ज वाली फॉर्म हो जाती और फिर सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर देते। पर पर अफसोस की बात यह है कि ये सारा काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि 5x+1 है ही नहीं, यहाँ तो क्या है 5x-1 है, तो मर्ज कर ही नहीं सकते। फिर क्या करें, फिर वही गधा गाड़ी, अलग अलग सॉल्व करो। इधर इनइक्वालिटी अलग सॉल्व होगी, इधर इनइक्वालिटी अलग सॉल्व होगी, और कोई तरीका नहीं। ठीक है। अच्छा और सुनो, एक चीज और सुनो, एक काम और कर सकते हो, देखो स्क्रीन पे देखो, 5x+1 है यहां पर है, यहाँ पे 5x-1 है, तो एक काम कर सकता हूं मैं, इस इनइक्वालिटी में 5x-1 को 5x+1 बना दूं, तो उसके लिए पहले -1 को भगाना पड़ेगा। कैसे भगाओगे, +1 करके, फिर +1 और करना पड़ेगा, तभी तो बताओ मुझे एक चीज बताओ, 5x-1 से 5x+1 करने का तरीका क्या है, +2। तो पहले आप इस इनइक्वालिटी में +2 करेंगे, पहले आप इस इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, +2। सो 5x-1 तो बन जाएगा 5x+1 लेस देन, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। अब आप इसको और इसको मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो 2-3 टेक्निक से अपन अप्लाई कर सकते हैं। अभी अपन इतना सब कुछ नहीं करेंगे, अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक मेथड ही अप्लाई करेंगे, मर्ज करने वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। चलो तो करो अलग अलग सॉल्व। हाँ जी, आ जाइए, सबसे पहले इधर आ जाइए। 5x+1 ग्रेटर देन -24 को सॉल्व करते हैं। सो वन को माइनस कर दूं मैं दोनों साइड्स, इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या कर दूं मैं, 1 को माइनस, अलग अलग लिख देता हूं। देखो यहाँ पर तो है 5x+1 ग्रेटर देन -24, एंड दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, 5x-1 लेस देन 20। ठीक है, अब उसकी कहानी अलग चलेगी, इसकी कहानी अलग चलेगी, दोनों दो अलग अलग कहानियां ये। ठीक है, सो इसकी कहानी में +1 को हटाने के लिए -1 करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच साइड, या बोथ साइड्स लिख सकते हैं क्योंकि दो ही साइड्स हैं अभी तो। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड लिखो, ईच साइड वहां लिखो जब 3 साइड्स हो, जब 2 ही साइड्स हो तो फिर बोथ साइड्स लिखो। ठीक है, वी गेट। सो 5x+1 में से -1 हुआ, ग्रेटर देन -24 में से भी -1। ठीक है ना, लगे हाथ, यहां पर भी कुछ कुछ करते जाओ। एंड इधर -1 को भगाने के लिए क्या करेंगे, एडिंग वन टू ईच साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, राइट। सो करो ऐड, वी गेट। सो 5x-1 +1 लेस देन 24 +। ठीक है, चलो तो ऐसा करने से यहाँ पे +1 से -1 खत्म, इधर -1 से +1 खत्म, तो इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, 5x ग्रेटर देन -24 -1, एंड इधर क्या बचा, इधर भी 5x बचा लेस देन 25। अब आप एक काम कर सकते हो, अब मर्ज कर सकते हो चाहो तो। अब एक पायदान पे दोनों सेम आ चुके हैं, चेक करो, बोलो, समझ आया, तो चाहो तो कर सकते हो, और आपकी मर्जी नहीं, अलग अलग चल रहा है तो सर अलग अलग ही चलने दो, तो अलग अलग चला लो। फिर इधर भी 5 से डिवाइड कराना है, इधर भी 5 से डिवाइड कराना है। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, वी गेट। सो 5x/5 यहाँ हो जाएगा, ग्रेटर देन -25/5 यहाँ हो जाएगा, एंड इधर भी वही लिखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो 5x/5 यहाँ हो जाएगा, वी गेट।
5x/5 यहाँ हो जाएगा 25/5, ठीक है। 5 से 5 खत्म, 5 से -5 टाइम्स गया, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 टाइम्स गया। सो इधर बचता है x ग्रेटर देन -5 एंड इधर क्या बचता है x लेस देन 5। अब तो मर्ज करना ही है, अब x की वैल्यूज आ गई, अब तो मर्ज करना ही है। ओके, अच्छा एक चीज और सुनो, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे सब लोग, जब फाइनली दो इनइक्वालिटी आ जाए मेरे पास x की फॉर्म में, तब इनको भी मर्ज पता है कब कर सकते हैं, जब दोनों जगह अलग अलग इनइक्वालिटी हो। यहाँ पे चेक करो ग्रेटर देन है, यहाँ पे चेक करो लेस देन। तो जब ग्रेटर देन आता है तब ये लोअर लिमिट होती है, क्या होती है ये, और जब ये लेस देन आता है तो ये क्या होती है। लेकिन सपोज करो ऐसी सिचुएशन दोनों साइड ग्रेटर देन आ जाए या दोनों साइड लेस देन आ जाए, समझ आया। मान लो एक साइड तो ग्रेटर देन आ रही है, एक साइड लेस देन आ रही है, तो मर्ज करने योग्य है। अपर लिमिट डिसाइड कर लो, लोअर लिमिट डिसाइड कर लो, एक्स को सेंटर पे रख दो। जैसे यहाँ पे अपर लोअर लिमिट हो गई -5, अपर लिमिट हो गई 5। सो लोअर लिमिट को यहाँ रख दूंगा, अपर लिमिट को यहाँ रख दूंगा, एक्स को सेंटर पे रख दूंगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ठीक है। ये तो हो गया मर्ज। लेकिन सपोज करो दोनों साइड ही ग्रेटर देन आती या दोनों साइड ही लेस देन आती, तो क्या होगा, तो अगले क्वेश्चन में देखना होगा। अगले क्वेश्चन में होगा ऐसा भी कि दोनों साइड ही ये काम हो जाए, ठीक है। ओके, सो ये तो फाइनल आंसर आ गया। अब इसको मैं चाहूं तो इनइक्वालिटी फॉर्म, उसमें इंटरवल फॉर्म में आप लिख के बता, देखें विवेक, अब इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख के बता। शामिल हो रहा है, शामिल हो रहा है, इक्वालिटी का साइन लग रहा है क्या नीचे, ऐसे लग रहा है तो शामिल होगा ना, ये तो लेस देन है ना। अगर ये लगा हुआ होता तो मैं क्या कहता, 5 या 5 से छोटा, लेकिन ये लगा हुआ ही नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, जस्ट 5 से छोटा। तो 5 से छोटा में 5 शामिल नहीं है और -5 भी शामिल नहीं है, -5 भी शामिल नहीं है, कॉमा 5 भी शामिल नहीं है, तो इंटरवल कौन सी लगेगी, ब्रैकेट्स कौन से लगेंगे हम, छोटे बड़े, छोटे वाले दोनों साइड, छोटे वाले, क्योंकि दोनों शामिल नहीं है। और इधर क्या लिखूंगा, एक्स, और इसको क्या बोलता हूं मैं, बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। बट यहाँ पे अभी ग्राफिकल सॉल्यूशन भी चाहिए हमको, ये तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन है, ये क्या है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, देखो नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि वन वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन तो पॉइंट होता है और कार्य क्षेत्र क्या होता है, नंबर लाइन, ठीक है। वन वेरिएबल का कार्य क्षेत्र क्या होता है, बनाएंगे किसमें, नंबर लाइन में। सॉल्यूशन क्या आएगा, एक पॉइंट। लेकिन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में पॉइंट नहीं आएगा, इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन सेट आएगा, शेडेड किया हुआ सॉल्यूशन सेट आएगा, ठीक है। सो -5 से 5 के बीच के अपने को वैल्यूज चाहिए, तो मैं एक नंबर लाइन बना दूंगा लंबी चौड़ी, जिसमें -5 भी हो, जिसमें 5 भी हो। सेंटर पे ले लिया मैंने 0, और एक ही क्वेश्चन में बना के बताऊंगा नंबर लाइन, बाकी सब मैं अपने आप बनानी है, आपको बना दोगे। सेंटर पे ले लूंगा 0, इस साइड ले लो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड ले लो नेगेटिव पॉइंट्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6, जितना बना सकते हो, -6 -7। और क्योंकि अब आप 11th में हो तो आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एरो मार्क लगाओ और लिखो पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे भी एरो मार्क लगाओ, यहाँ पे लिखो नेगेटिव इन्फिनिटी। अब पूरी देखो 11th 12th की मैथ्स आप डिनाई नहीं करेंगे कि मोर, मतलब 80 to 90% साइंटिफिक मैथ्स है ना। कॉमर्स का पोर्शन कम है 11th 12th के, साइंस वाली मैथ्स ज्यादा है, तो साइंस वाली मैथ्स में हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी एंड सो ऑन। ये चीजें अपन 10th क्लास में इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। अपन इन्फिनिटी को तो नॉट डिफाइंड मानते थे 10th क्लास में, है ना, लेकिन इन्फिनिटी भी अभी डिफाइंड। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे मार्क करोगे, चेक करो, -5 से 5 है तो -5 और 5 दोनों शामिल, तो शामिल नहीं है तो होलो सर्किल बनेगा, कैसा बनेगा, होलो। और अगर शामिल होता तो कैसा बनता, डार्क सर्किल, ऐसे देखो ऐसे भरा हुआ डार्क सर्किल बनता। अगर -5 शामिल होता, ऐसा भी हो सकता है एक शामिल और एक शामिल नहीं हो, तो जो शामिल हो वहां डार्क सर्किल, जहां शामिल नहीं हो वहां पे होलो सर्किल। या फिर जब आपने इंटरवल फॉर्म में लिख ही दिया है तो इंटरवल फॉर्म से आप कैसे देखोगे, स्मॉल ब्रैकेट मतलब होलो सर्किल और बिग ब्रैकेट मतलब डार्क सर्किल, इंटरवल फॉर्म से भी आप डिराइव। तो अभी तो दोनों साइड में क्या लगा देता हूं, होलो सर्किल, -5 5, तो ये दोनों क्वांटिटी शामिल नहीं है, इनकी बीच की क्वांटिटी शामिल है, इस पोर्शन को कर दूंगा मैं शेड, ये हो जाएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। आंसर मैच कर लो।
है गिवन, ये भी गिवन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी गिवन है। देखो होलो सर्किल बना हुआ है दोनों साइड, माइनस इन्फिनिटी भी रखा हुआ है, ओपन इंटरवल भी रखा हुआ है, बिल्कुल सेम हमारा आंसर से आंसर की वाला आंसर मैच कर रहा है। अलजेब्रिक सॉल्यूशन ओपन इंटरवल में गिवन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में गिवन। ठीक है, ओके, सेवंथ हो गया। एट्थ में कुछ दम नहीं दिखाई दे रहा, वो आप इजीली कर लोगे, और अलग अलग की सॉल्व करनी पड़ेगी एट्थ में भी, क्योंकि मर्ज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल वाली क्वांटिटी है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे तो दोनों साइड है, दोनों साइड ही एक्स है। तो अब यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, मर्ज करने का काम तो कर ही नहीं सकते, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा और इसको अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो अलग अलग सॉल्व कर देना, लेकिन हो जाएगा ये, है ना। ये देखो नाइन्थ वाला भी कर सकते हैं अपन, सीधे टेंथ वाला करते हैं ना, क्योंकि टेंथ वाला ही थोड़ा सा एडवांस दिख रहा है, तीन इनइक्वालिटीज हैं, नहीं है तो दो ही है, तो दो ही पर थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, चलो टेंथ वाला करते हैं। टेंथ वाली इनइक्वालिटी लिख देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। जब हम लोग पढ़ाई करते थे 11th 12th में, आज से करीब 14-15 साल पहले, तब हमको कोई मिसलेनियस सॉल्व नहीं करवाता था, ना हमारा स्कूल टीचर ना हमारा ट्यूशन टीचर। मिसलेनियस तो कहा जाता था आपके अपनी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये तो, लेकिन मिसलेनियस में से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते थे, आते ही हैं, आज भी आते हैं, 12th में भी आएंगे ही आएंगे। तो इतनी दिक्कत होती थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का तो पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट रहता था, बट फिर भी हम आपको करवा रहे हैं। तो उसमें लेकिन आप फोकस ये करें कि सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट अपने आप ट्राई करें, क्योंकि वाकई में मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए ही होती है। अब ये जैसे 7th करवा दिया, तो 8th और 9th तो आपका ट्राई करना बनता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बच्चों आपको करना है। मैं तो कब तक आपको एक एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन स्टेप टू स्टेप लिख के बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, है ना। एक हद आती है, उस हद तक ही बता सकता हूँ, उसके बाद तो भाई एक गाइड क्या करता है, गाइड देखा है कभी घूमने गए हो, क्या करता है, भैया मेरा काम यहाँ तक था, इसके आगे का रास्ता अब तुम्हारा है, टिकट लेके दे दिया मैंने महल में, तुमको ही जाना है अंदर, वो तो ना जाएगा तुम्हारे साथ। तो ये लाइन यही है कि एक क्वेश्चन करवा लिया, यही लाइन है, उसके आगे का रास्ता अब आपका है, आपका सफर है, कितने अच्छे से तय करते हो डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके, आइए। और फिर भी डाउट है तो भी मना नहीं कर रहे। सोचो आप, हमको तो कोई इतना बोलता ही नहीं था कि डाउट है तो ये कर लेना वो कर लेना, बेटा बुक्स हैं रेफर करो, नेट तो होता नहीं था, मोटी मोटी आर डी शर्मा की और उसकी बुक्स होती थी, बेटा ऐसे क्वेश्चन आर डी शर्मा में मिल जाएंगे, डाउट हो ना तो आर डी शर्मा से ढूंढ लेना। आर डी शर्मा के पन्ने करते करते चश्मे लग गए, इतनी मोटी मोटी किताबें करते करते। उस टाइम इस टाइप का नेचर का क्वेश्चन सोचना पड़ता था कि अच्छा ये इससे मैच कर रहा है, इसका सोल्यूशन देख लेता हूँ तो उसका आ जाएगा। आपको तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड, देखनी है बस, अच्छा ऐसे होता है, क्योंकि नेट ही नहीं होता था उस टाइम, नेट वाले फोन नहीं होते थे, वो कीपैड वाले फोन होते थे, और ना ही कोई जियो होता था, 1 GB नेट मिलता था पूरे महीने का, वो भी 98 रुपये का रिचार्ज होता था, याद है मुझे एयरटेल में। आ जाओ, ये सेकंड वाला लो, 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। ठीक है, ठीक है, सो एक इनइक्वालिटी ये, एक इनइक्वालिटी, ठीक है बेटा, ओके। तो क्या करें, अलग अलग सॉल्व करें। अब अलग अलग सॉल्व करने का मतलब क्या है, सबका अपना अपना काम करो, जैसे पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जैसे करते हैं चीजों को सॉल्व, सिंप्लीफाई करते हैं वैसे सिंप्लीफाई करो, करें, करो। सो 5 इंटू 2x क्या होगा, 10x। 5 इंटू -7 क्या होगा, -35। -3 इंटू 2x क्या होगा, एंड -3 इंटू 3 क्या होता, -9, लेस देन इक्वल टू 0। एंड लगे हाथ एक एक स्टेप इसकी भी करे जाओ, ठीक है ना। आ जाओ, तो इधर तो क्या करूं, इधर तो क्या करूं, बस आगे क्या कर सकता हूँ, 6x को इधर बुला लूं या 2x को उधर ले जाऊं, बोलो। 2x को उधर बुला लूं, 2x को उधर बुलाऊंगा, अगर 6x को इधर बुलाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनइक्वालिटी बदलनी पड़ेगी। सो एक काम करते हैं, 2x को उधर भेज देते हैं, भेज दें। सो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2x, और इधर कौन बचा, 19, 47 को इधर बुला लें, -47, और इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज अभी तक तो कुछ नहीं होगा। चले, आओ इधर आओ। सो 10x माइनस 6x क्या होता है, बोलो 4x, एंड -35 -9 क्या होता है, -44, लेस देन इक्वल टू 0। एंड
इधर आइए। 19 माइनस 47 क्या होता है? माइनस का 28 लेस देन इक्वल टू 6 में से 2 गई 4x। आगे बढ़ते हैं। 4x माइनस 44 उधर जाएगा तो प्लस 44। और बेटा इस चैप्टर से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। इस चैप्टर के टेस्ट के जो मार्क्स आएंगे वो आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर के बिना आप अगली क्लास में नहीं बैठ सकते, समझ गए? आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आप पेरेंट्स से साइन करवा के आएंगे। और इस चैप्टर अभी मैं आपको फॉर्म भी दूंगा, आज फॉर्म भी साइन करवा के लाना है, फीस भी जमा करानी है, ठीक है? क्योंकि वी आर ऑन टू विद चैप्टर नंबर 5। तो अब तो फीस जमा करानी है ही, ठीक है? तो उस पर भी साइन होंगे पेरेंट्स के, गार्जियन के। और अब से जो भी टेस्ट पेपर्स होंगे उस पर जो भी मार्क्स आपके आएंगे उस पर भी आप घर से साइन करा के लाएंगे। आपके पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि इस चैप्टर में मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना? ओके, सो इसको सॉल्व कर दो। 4 को इधर ले आऊं मैं, 4 को इधर ले आऊं। कुल मिला के ध्यान देके पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये सारी चीजें है ना कि टेस्ट में मार्क्स साइन वाइन ये सब मैनेज हो जाएगा। एक काम करोगे तो वो एक काम है पढ़ाई करना। और पढ़ाई नहीं करोगे तो हर तरफ से जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ठीक है? बोलो, समझ आया ना? क्योंकि और कोई टैलेंट तो है नहीं हमारे अंदर, या तो फिर और कोई टैलेंट होना चाहिए बच्चे में, होना चाहिए कोई सिंगर डांसर, कोई गिटार बजाने वाला, कोई स्पोर्ट्स पर्सन। नहीं है ना? डिसाइड कर लिया ने? वो तो सोच लो मेरे अंदर कोई टैलेंट है, मैं उसकी तरफ नहीं है। अब तो एक ही जरिया है, और कोई जरिया नहीं, यही माई बाप है। ओके ना? आ जाओ इधर। और जितना जल्दी हो सके इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ भैया हमारा तो यही पिता है यही माँ है, तुम ही हो पिता तुम ही हो माता। आओ -28/4 करो, -7, नहीं तो फिर वही है आगे पीछे, आगे पीछे फिर वही है दुकानदारियां, जानते हो दुकानदारियों की हालत तुम जानते हो। लेस देन इक्वल टू 11। और यहाँ पे तो हो ही चुका है ये सॉल्व, इसको क्या छेड़छाड़ करें, ऐसे कैसे ही लिख देते हैं, ऐसे कैसे ही लिख दूं इसको मैं। अब इसको एक बार सीधा करो, एक बार इसको सीधा करो, देखो मजा आएगा। एक्स को इधर लाऊं मैं तो सीधा करूंगा तो ये भी साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस से। ऐसे ही होगा क्या? इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ यहाँ पे कहीं पर भी? इसमें होना क्यों था फिर? जब होना था का मतलब है कि होना था, हमने गलती नहीं कर दी। नहीं होना ही नहीं था ना, हम बच गए ना उससे। दैट मीन्स एक्स 11 या 11 से छोटा है, -7 या -7 से बड़ा है, तो एक्स को सेंटर में लेके मर्ज करके इनइक्वालिटी बना सकते। मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा था जिसमें सेम सेम इनइक्वालिटी आ जाए, पर इसमें भी नहीं आई। चलो देखो, एक्स तो लोअर लिमिट क्या होगी बताओ? 11 या 11 से छोटा है तो फिर ये तो अपर लिमिट हो जाएगी। और -7 से बड़ा है या उससे बराबर है ना, तो ये हो जाएगी मेरी लोअर लिमिट। ऐसे लिख सकता हूं मैं? बोलो इंटरवल फॉर्म, बोलो विवेक, इंटरवल फॉर्म बोलो। आज आपको इंटरवल फॉर्म सिखा के ही भेजेंगे। इसके इंटरवल फॉर्म बोलो। बिलोंग्स टू, बोलो बिलोंग्स टू, उसका साइन ऐसा। आगे ब्रैकेट्स बताओ, बड़ा वाला ब्रैकेट एक साइड दोनों साइड, दोनों साइड क्योंकि दोनों साइड स्लैक इनइक्वालिटी है ना। -7, 11 डन। नंबर लाइन लंबी चौड़ी बनेगी इस बार, -7 से शुरू होगी 11 पे खत्म होगी, कर दोगे? और -7 को भी शामिल करना। पिछले क्वेश्चन में देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, जैसे मान लो ये -7 है, आपको सभी के सारे नंबर लगाने, छोड़ना मत। -7, -6, -5 ऐसे करते 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 लास्ट में कहाँ तक जाओगे आप? 11 तक जाओगे, ठीक है ना? तो पिछली बार तो क्या था, ओपन इंटरवल था तो हमने होलो सर्किल बनाए थे। लेकिन अभी क्या है, ये क्लोज इंटरवल है तो हम डार्क सर्किल बनाएंगे, क्योंकि ये भी शामिल है ये भी शामिल है, ऑब्वियसली बीच के तो शामिल है ही, ठीक है? अच्छा, सॉल्यूशंस ऐसे भी आ सकते हैं बेटा कि इधर से इधर तक का पोर्शन शेड हुआ, फिर बीच का गैप रह गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और हुआ। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज एंड डोमेन सीखी है ना, उसमें होते थी ना ऐसी रेंज एंड डोमेन कि पहले ये, जैसे आप बताओ कोसेक और सेक की रेंज क्या होती है, कोसेक की रेंज क्या होती है, याद है कि भूल भाल गए? भूल गए? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द थिंग्स। देखो साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1, वो साइन फंक्शन -1 से 1 में मूव करता है। कॉसेक क्या करता है, -1 से 1 को छोड़ के बाकी सब में मूव करता है। सो -∞ से -1 पहले तो, फिर बीच में गैप यूनियन,
1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर सपोज करो नंबर लाइन पे उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता तो कैसे करता मैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 शेड करता, देन बीच का गैप रह जाता, एंड देन फिर 1 से इन्फिनिटी शेड। तो ऐसा काम यहाँ भी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे भी बन सकता है कि कंटिन्यूअस शेड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस शेड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है? इसका आंसर चेक करो पीछे से, यही है। ये वाला क्वेश्चन करें, इसमें सिंगल साइड इनइक्वालिटी आ रही है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 9 करो एक बार। 9 पहले करवा लेते, चलो एनीवेज कर दो डिलीट। 9 करो। 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब ये आखिरी में जो मर्ज करते हैं ना, ये वाला पोर्शन डिफरेंट है 9। तो एक क्वेश्चन उसका भी हो जाएगा तो सही रह जाएगा काम। तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो आज होती नहीं दिखती है, कर लो 9 ही कर लो, वर्ड प्रॉब्लम्स कल ही करेंगे। ओके, तो कल वर्ड प्रॉब्लम से मेरे पास कितनी, 4। साथ में कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कल ही होगा, परसों टेस्ट निश्चित है, कोई कायनात नहीं रोक सकती। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो ना तो आप कल ही ले आना, ये 4 क्वेश्चन ही बसने कल हमारे लिए। ठीक है, क्या हुआ, इजी सा तो चैप्टर है बच्चों वाला। क्वेश्चन नंबर 9 करो और जाओ फिर। अभी तो देखो, पहली इनइक्वालिटी ये हो गई और दूसरी इनइक्वालिटी ये हो गई। हो गई, कर दूं अलग अलग सॉल्व। तो बोलो, पहले तो इसको लिख देते हैं हम, 3x - 7 ग्रेटर देन, 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, 2x - 12 एंड लगे हाथ इधर भी एक आध स्टेप सॉल्व कर दो। सो क्या करूं मैं बताओ, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। देखो -2x को इधर ले आऊं मैं, तो इधर पॉजिटिव 2x हो जाएगा और 2x - x सिंगल x हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा काम किया करो जिसमें x वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहे। उससे क्या होता है कि एक तो टाइम सेव होता है, इनइक्वालिटी नहीं चेंज करनी पड़ती, और इनइक्वालिटी चेंज करना कई बार क्या हम भूल जाते हैं, तो भूलने का भी काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो -2x को इधर ले आओ तो +2x, -x ऑलरेडी लगा हुआ है इसके साथ, ग्रेटर देन 11 वहां पे ऑलरेडी है, 6 उधर जाके -6 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इधर। अब 2x को इधर बुलाओ, तो 3x - 2x ग्रेटर देन, और 7 को वहां भेजो तो 7 - 12 एंड इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व किया तो 2x - x x हो गया, और 11 में 6 गई 5, तो इसका तो काम हो गया तमाम। ये तो हो गई जितनी सिंप्लीफाई होनी थी। इधर आ जाओ, इसका अगली एक स्टेप में और हो जाएगा। 3x - 2x इधर भी x आया, और 7 - 12 क्या आया, -5 आया। अब आप देखो क्या हुआ आपके साथ, दोनों साइड ही आपको लोअर लिमिट मिल रही है। देखो x -5 से बड़ा, तो -5 लोअर लिमिट हुई कि नहीं हुई, x 5 से बड़ा तो भी 5 लोअर लिमिट हुई कि नहीं हुई। तो एक साइड तो लेस देन आता ना, दोनों साइड ग्रेटर देन इनइक्वालिटी मिली है मुझे, दोनों साइड मुझे क्या मिली है, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी मिली है। तो ऐसे केसेस में आप x को सेंटर रख के लोअर लिमिट अपर लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते। आपके पास केवल और केवल क्या है, केवल और केवल क्या है, बोलो लोअर लिमिट है। इधर से भी लोअर लिमिट है, इधर से भी लोअर लिमिट है, सो देयर इज नो अपर लिमिट। तो अपर लिमिट तो हो जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट्स से दोनों साइड अपर लिमिट हो जाती है और लोअर लिमिट ना मिलती, तो लोअर लिमिट क्या हो जाती, -इन्फिनिटी। क्या हो जाती, जब अपर लिमिट या लोअर लिमिट है ही नहीं तो फिर वो इन्फिनिटी है। भाई मैंने कहा इसकी कम से कम वैल्यू होनी चाहिए, मैं कह ही नहीं रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, तो ज्यादा ज्यादा कुछ भी रख ले, अनंत है फिर तो। समझ आया, सो अपर लिमिट तो फिक्स हो गई। अब लोअर लिमिट सर कौन सी लूं, इसकी लूं या इसकी लूं। भाई अपर लिमिट तो मिल गई, क्या मिल गई, दे ही नहीं रखी थी, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। लोअर लिमिट इसकी भी, इसकी लूं या इसकी लूं, अब सवाल ये है। तो पहले अपन ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, अब ऐसे सोचोगे ना कि जिसकी छोटी है जिसकी बड़ी है, तो हाँ कह सकते हो आप जिसकी ज्यादा छोटी है जिसकी ज्यादा बड़ी है, ऐसे रूल्स बना सकते हो अपने आप से। बट वो फिर कितने रूल्स बनाओगे और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो मैंने आपको कल परसों जब ये क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, एक कॉमन सेंस वाली ट्रिक है बिल्कुल, जो हमारी जनरल लाइफ से रिलेट करती है। दो दोस्त हैं, इसकी बात भी माननी है, इसकी बात भी माननी है। दो दोस्त हैं, इसकी बात भी माननी है, इसकी बात भी माननी है। एक दोस्त कहता है कि यार मेरा दोस्त है ना, तू -5 से बड़े नंबर लेगा, तू -5 से छोटे नंबर नहीं लेगा, -5 से बड़े नंबर ही लेगा। दूसरा दोस्त कहता है मेरा दोस्त है ना, तू 5 से बड़े नंबर लेगा तू। तो अगर मैं 5 से बड़े नंबर ले लूं तो ऑटोमेटिक उसकी बात भी मान रहा हूं। सोचो जरा, जो बड़ा है नॉट छोटा है, आप कह रहे थे दोनों में से जो छोटा है। तो रूल्स आप ऐसे बनाने लगोगे ना, जो छोटा है जो बड़ा है, तो एक तो कंफ्यूजन होगा और उल्टा गलत भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ट्रिक है ये, जब भी ऐसे सेम इनइक्वालिटी मिल जाए तो आप ऐसा सोचो कि मेरे दो दोस्त हैं, मेरे को दोनों की बात माननी है। ठीक है, तो एक कहता है -5 से बड़ा लेना, ठीक है, एक कहता है 5 से बड़ा लेना, तो मैं 5 से बड़ा ले लेता हूं।
तो 5 से बड़े नंबर ऑटोमेटिकली -5 से बड़े हैं। तो इन दोनों को मर्ज करके मैं क्या लिखूंगा, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आगे लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या वो भी सुन लो। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा ये काम अपने को इन दोनों तीनों क्वेश्चंस में करना है, मैं बताना भूल गया। जब आपके दो इनइक्वालिटी आ जाए ना इस पोजीशन पे, तो आपको इसको इक्वेशन 1 माननी है और इसको इक्वेशन 2 मानिए। बाकी क्वेश्चन में अपन ने ये स्टेप्स लिखी नहीं, सीधे ही मर्ज कर दिया। उनमें भी आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखनी है और फिर आपको लिखनी है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक लाइन लिखनी है नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब आपको इनसे मिला क्या वो लिख देना है। इनसे क्या मिला आपको, फाइनली एक्स इज ग्रेटर देन 5 मिला सर इससे मुझे। जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या मिलता था, एक्स सेंटर पे लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल जाती थी। इस बार अपर लिमिट तो मिल गई कि 5 नहीं, लोअर लिमिट तो मिल गई कि 5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अपर लिमिट नहीं मिली कि किससे छोटा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा इसकी इंटरवल फॉर्म विवेक, इसकी इंटरवल फॉर्म बताओ, बोलना तो स्टार्ट करो। एक्स इज इक्वल टू नहीं है, वो बिलोंग्स टू है। बोलो क्या है वो, बिलोंग्स टू। आगे -4, अच्छा छोटा ब्रैकेट, ठीक है। आगे -4 कहां से दिख रहा है आपको, 5 है तो -4 कहां से दिख रहा है, इधर कहां लेना है, समझा नहीं मैं। अरे इन दोनों को मर्ज करके सेम बना दी ना अपन ने। एक दोस्त कहता है -5 से बड़े लो, एक दोस्त कहता है 5 से बड़े लो, तो मैंने सिंपली 5 से बड़े ले लिया। अब ऊपर वाले ये तो इनको तो भूल जाओ। अब हमारे सामने फाइनल इनइक्वालिटी क्या बनी हमारे सामने, ये नीचे वाली फाइनल इनइक्वालिटी क्या बनी, इन दोनों को मर्ज करके ये वाली। तो अब ऊपर क्या है उसको तो भूल जाओ। अब आपकी आज की असलियत ये वाली इनइक्वालिटी है कि एक्स 5 से बड़ा है। तो एक्स 5 से बड़ा है, इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लक्की बताओ। 5, वेरी गुड। लोअर लिमिट पता है ना, पहले लेफ्ट साइड में लोअर लिमिट लिखते हैं, राइट साइड में अपर लिमिट लिखते हैं। तो 5 तो लोअर लिमिट है कि 5 से बड़ा है, अपर लिमिट फिक्स है ही नहीं, तो अभी अभी तो बता रहा हूँ जब अपर लिमिट फिक्स नहीं है तो वह इन्फिनिटी है। अब ब्रैकेट्स कौन से लगाऊं, सवाल ये है। तो देखो यहाँ पे डंडा लगा हुआ है क्या, तो फिर 5 के आगे तो ओपन इंटरवल आ गया। और याद रखना इन्फिनिटी में हमेशा ही ओपन इंटरवल रहेगी, क्योंकि इन्फिनिटी को कभी भी किसी आंसर में शामिल नहीं किया जा सकता। ये ऐसा भ्रम है जो बस हमको दूर से ही इमेजिन करना होता है, फील करना होता है कि यहाँ ये इन्फिनिटी एक नंबर है, पर ये एक तरीके से भ्रम है, ऐसी कोई नंबर है नहीं हमारे पास। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा इसकी वो भी तो बनाओ, ग्राफिकल सॉल्यूशन। भाई कहाँ भाग रहे हो, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, देखो अब एक ही नंबर है मेरे पास, लेट्स से ये 0 है, देन 1 2 3 4 5। तो नेगेटिव नंबर से बनाने तो है आपको, नंबर लाइन पूरी डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। ऐसे नहीं कि सर मेरे नेगेटिव नंबर का यहाँ काम ही नहीं है तो मैं क्यों लिखूं, है ना। आपको नंबर लाइन पूरी बनानी है हर बार, नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स, कुछ नेगेटिव नंबर्स कुछ पॉजिटिव नंबर्स, एंड सेंटर 0, एंड देन इधर -इन्फिनिटी, एंड देन उधर की साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी। 5 के आगे भी कुछ एक नंबर्स लगाओ, क्योंकि 5 से तो गाड़ी चालू ही हो रही है। 6 7 8 9, बस काफी है, जितने बना सकते हो। और आखिरी में जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दो। ठीक है, अब बताओ कैसे शेड करोगे आप। 5 से स्टार्ट करोगे और इन्फिनिटी पे जा रहा है, 5 से इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, देखो आप सीधे इसको पकड़ा करो फाइनली। 5 से इन्फिनिटी पे जाना है, 5 से कहाँ जाना है, इन्फिनिटी। अच्छा 5 को शामिल करना है नहीं करना है, नहीं करना, तो फिर होलो सर्किल या डार्क सर्किल, होलो सर्किल। एंड उसके बाद शेड करो टिल द एंड, जितना आपने बनाया है, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब अनंत है, तो जितना आपने एंड किया है बिल्कुल एंड तक शेड करते हुए लेके जाना। तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्लियर। तो आज के होमवर्क कौन कौन सा पार्ट एक बार रिकॉल करो। इन चारों में से तो एक ही होमवर्क दिया है मैंने, 3 तो मैंने करवा दिए मजाक मजाक में। यही बचा है यहाँ, तो 8 ही बचा है यहाँ तो, है ना। और ऊपर वाली कैटेगरी से 3 क्वेश्चंस, उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं करना, जस्ट अलजेब्रिक सॉल्यूशन करना है। 4 5 6 आपकी नोटबुक्स में 4 5 6 तो रेंज वाले तरीके से होने चाहिए, और 8th वाला अलग अलग इनइक्वालिटी स्प्लिट, ऑलरेडी स्प्लिटेड ही है, वो अलग अलग तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। पुरानी वीडियोस किसी को अगर चाहिए हो